बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ कर रहे हैं क्लास 5 का, जिसमें आज हमने यूनिट नंबर 8 पेरीमीटर एरिया स्टार्ट करना है। पेरीमीटर एंड एरिया का चैप्टर नंबर 14 आज करेंगे। 14 चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना 14.1, उसमें हम आज पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। पेरीमीटर, सिंपल वर्ड्स में पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी शेप की जो साइड्स होती हैं ना उनको सम कर देते हैं, सम मीन उनको प्लस कर देते हैं, तो हम उसका पेरीमीटर फाइंड कर देते हैं। अच्छा, शेप्स किसी भी तरह की हो सकती हैं, लेकिन स्पेसिफिक कुछ शेप्स होती हैं जिनके हमें नेम्स पता होते हैं, जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर। तो इन शेप्स के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज के लिए एक तो हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला याद करना है और एक हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे रेक्टेंगल का इस पेज पे, तो रेक्टेंगल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। रेक्टेंगल के बारे में बेटा आपको पता है कि रेक्टेंगल की जो शेप होती है इसमें 2 लेंथ्स होती हैं और 2 ब्रेथ होती हैं आपके पास। जो यहाँ पर लेंथ, अगर लेंथ आपके पास इस साइड पर 2 सेंटीमीटर है तो बेटा ये इसकी भी 2 सेंटीमीटर होती है। ये सेम होती है ना, क्योंकि सेम लेंथ सेम होती है। अगर ब्रेथ आपके पास एक तरफ 4 सेंटीमीटर है तो सामने वाली भी 4 सेंटीमीटर होती है। ये आपको पता है कि लेंथ और ब्रेथ आपस में सेम होती हैं। तो इसका ये जो फार्मूला होता है ना, क्योंकि दो दो ब्रेथ हैं तो यहाँ पर इसने 2b लिख दिया, 2 लेंथ है तो यहाँ पर इसने 2l लिख दिया। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर क्या होता है, साइड्स को सम करना। जैसे ये देखें, l 2 दफ़ा l लिखा हुआ था, 2 दफ़ा b लिखा हुआ था, प्लस करने के लिए उसको हम हमेशा प्लस ही करते होते हैं पेरीमीटर में। अब पेरीमीटर में यहाँ पर ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो उसने क्या किया, एक स्टैंडर्ड फार्मूला आपके सामने बेटा बना दिया। 2 को कॉमन लेकर ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी, आपने इसको याद ऐसे ही करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है। अब आपने 2 मल्टीप्लाई करना है l प्लस बी, l और b को प्लस करके जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ये जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ये ज़्यादा ईजी लगेंगे। और अब यहाँ पर स्क्वायर देखें, स्क्वायर में पता है कि स्क्वायर्स की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। और कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पर इसने एस 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 4 टाइम एस लिख लिया, क्योंकि 4 टाइम एस है तो इसने 4 मल्टीप्लाई एस ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है। आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है कि 4 मल्टीप्लाई बाय एस क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर हमने इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 14.1। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपके पास हमेशा लेंथ और ब्रेथ दी हुई होगी। तो लेंथ और ब्रेथ के लिए आपने अभी फार्मूला डिस्कस किया था, 2 मल्टीप्लाई बाय l प्लस बी। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे बेटा मैंने इनके फार्मूलाज लिख दिए हैं ताकि आपको भी बार बार बोलने से याद भी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले रेक्टेंगल, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करना है, तो आपके पास लेंथ और ब्रेथ गिवन होगी। बेटा इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने ये देख लेना है कि अगर आपके पास लेंथ है तो 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ है तो 3 सेंटीमीटर। इट्स मीन यहाँ भी सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो आपने डायरेक्ट फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेना है। अगर ये चेंज होंगे तो फिर हमें इनको सेम करना पड़ता है, इसलिए आपसे कहा है। ठीक है, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आपने लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय l प्लस बी। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई एज इट इज़, अब l की जगह आपको लेंथ दी हुई है 4, तो यहाँ आपने 4 लिखना है। ब्रेथ b आपको दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर बेटा आपने 3 लिख देना है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करना है। 4 में 3 प्लस किए, यहाँ आपके पास 7 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2, 7 2s आर 14। और ये क्योंकि सेंटीमीटर था तो आपने यहाँ पर भी सेंटीमीटर याद से लिख देना है। ये इसका आंसर आ गया। सिंपल फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखिए, लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय l प्लस बी। 2 मल्टीप्लाई बाय l की जगह बेटा 12 लिखा और b की जगह आपने 8 लिख देना है। ये भी सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर इसका सेकंड वाला पार्ट देखें, L इज इक्वल टू 12 मीटर एंड B इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब बेटा यहाँ पर आपके पास मीटर में क्वेश्चन दिया हुआ और ये सेंटीमीटर में। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था या तो दोनों सेंटीमीटर हो या दोनों मीटर हो। तो जब आपके पास सेंटीमीटर और मीटर में अलग अलग वैल्यू आ जाए तो फिर आप क्या करोगे, मीटर को सेंटीमीटर में हम चेंज कर सकते हैं, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाएँ तो मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, 100 के साथ। तो यहाँ पर आपके पास 12 है तो आपने क्या करना है, 12 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो वो आपके पास आ गया 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास ये भी सेंटीमीटर हो गया। अब हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। ये भी सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया। अब फार्मूला में 2 मल्टीप्लाई बाय l प्लस बी आपने फार्मूला लिखा, 2
एज इट इज लेंथ की जगह बेटा अब आपने 1200 लिखना है, ठीक है, और ब्रेथ की जगह आपके पास यहाँ पर 8 है। तो अब ये हो गया 2, ये 1200 प्लस 8, ये आ गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1200 में 8 को प्लस किया तो ये आ गया 1208, और 1208 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 1208 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16, 2 0 0 1 एज इट इज़, 2 2 4 एंड 2 1 2, तो ये आपके पास आ गया 2416। अब आपके पास ये भी सेंटीमीटर है और ये भी आपने सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने सेंटीमीटर लिखना है। ये इसका आंसर आ गया। इसका बेटा सी पार्ट अब करते हैं। यहाँ पर इसमें पॉइंट वाले क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। अब ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, इट्स मीन मीटर को हमने कुछ भी नहीं करना, दोनों सेम है। अब आप सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी। अब आपने 2 मल्टीप्लाई बाय एल की जगह बेटा 9.6 लिखेंगे, प्लस का सिंबल, और ब्रेथ की जगह 5.8। अब रूल यही होता है ना कि पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करना है, तो फिर आपने 9.6 में प्लस कर देना है 5.8 को, ठीक है। ये आपके पास 14, 4 में 1 कैरी चला गया, पॉइंट एज इट इज़ नीचे आ जाता है। 9 और 1 10 एंड 5 15। अब आपके पास ये आ गया 15, 2 मल्टीप्लाई बाय 15.4। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो यहीं पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 8, पॉइंट हो तो पॉइंट एज इट इज़ नीचे, 5 2 10, 0 एंड 1 कैरी, 2 1 2 एंड 3, ये आपके पास आ गया 30.8, और ये मीटर में चल रहा था तो इसका मीटर में ही आंसर आ गया। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नेक्स्ट देखें। डी इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 108 मीटर है और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाएं तो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। अब आपके पास ये मीटर वाली वैल्यू है, अब ये पहले ही 100 में है और वो पहले ही 8 है, कोई इसमें मसला नहीं है कि किसको मल्टीप्लाई करें किसको ना करें। तो फिर अगर हम सेंटीमीटर से मीटर की तरफ चले जाएं, सेंटीमीटर से आप मीटर की तरफ जाएं, तो क्योंकि अब हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो आपने डिवाइड कर देना है 100 के साथ। तो फिर अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ी है, तो इसको और बड़ा करने की बजाय हम ये जो छोटी है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, 8 को डिवाइड कर देंगे, 8 डिवाइडेड बाय 8 100, 100 के साथ जब इसको डिवाइड किया तो क्योंकि पॉइंट इसमें पॉइंट नहीं है तो फिर पॉइंट यहाँ पर और 2 नंबर अंदर चला जाना है पॉइंट ने, तो ये आ गया आपके पास 0.08। अगर बेटा आपको ये वाला मेथड मुश्किल लगता है, समझ नहीं इसकी आई, तो फिर आपने इसको डिवाइड ऐसे कर लेना है। 8 अंदर रखेंगे, 100 के साथ डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि अंदर 8 छोटा नंबर है तो यहाँ 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे। जब हम पॉइंट लगा देते हैं तो हम एक 0 लगा सकते हैं, लेकिन जब हमें एक और 0 चाहिए, क्योंकि अभी भी ये 100 है, ये 80 है, ये छोटा नंबर है, तो फिर आपको एक और 0 लगाना पड़ता है। एक और 0 लगाने के लिए पॉइंट के साथ सिर्फ हम एक 0 लगा सकते हैं। तो फिर अब 100 8 जार, ये हो गया 800, तो ये 0.08 है। अगर ऐसे समझ आती है ऐसे कर लें, और अगर ऐसे समझ आती है ना पॉइंट को शिफ्ट करके तो ऐसे कर लें। अब ये आपके पास आ गया 0.08 और ये आपके पास आ गया 106। अब आपने इसको क्या करना है, फार्मूला लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ की जगह आ जाएगा 106, और प्लस किया ब्रेथ, ब्रेथ की जगह आ जाएगा 0.08, 0.08। अब आपने इन दोनों को प्लस करना है। बेटा जब आपके पास एक वैल्यू में पॉइंट हो और दूसरे में ना हो तो कैसे प्लस करते हैं, फिर आप ये देखिए 106 आपने यहाँ लिखना है, और इधर से ये जो 0 है ना, इस 0 को यहाँ और पॉइंट के बाद अगली वैल्यू आगे भेज देनी है, क्योंकि जिसमें पॉइंट नहीं ना होता तो वो पॉइंट वाली के साथ ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। पॉइंट के बगैर वाली को पॉइंट के बगैर, और जो पॉइंट वाली है वो फिर पॉइंट के बाद आगे को शिफ्ट कर देनी है। और जो आपने प्लस करना है 1 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 6 एज इट इज़, पॉइंट एंड 0 एंड 8, ये आपके पास आ गया 106.08। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 106.08। अब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहीं पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 2 16, 6 लगा 1 कैरी चला गया, 2 0 0, तो आपके पास 1 एज इट इज़। अब पॉइंट है तो पॉइंट को भी नीचे, 6 2 12, 2 लगा 1 कैरी चला गया, 2 0 0, और ये वाला 1 जो है ये एज इट इज़ नीचे आ गया, 2 1 2। तो
अब आपके पास आ गया 212.16, क्योंकि अब हमने इसके साथ पहले से मीटर था, ये हमने मीटर में चेंज कर लिया था, तो हमने यहाँ पर भी मीटर ही लिखना है। ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट वाला, लेंथ आपको दी हुई है 42 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। अब आपने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय एल की जगह बेटा 42 और बी की जगह आपने 30 लिख देना है। अब आपने इन दोनों को प्लस करना है, 42 में 30 को प्लस किया तो ये हो गया 2 एंड 7 72 आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 72, अब 2 को 72 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, ये आ गया 114 और ये आप 44 सॉरी सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी आपने सेंटीमीटर लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ आपको दी हुई है 44.8 मीटर और ब्रेथ आपको दी हुई है 30.4 मीटर, दोनों मीटर मीटर है। तो फार्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की जगह आपने लिख दिया 44.8 और प्लस ब्रेथ की जगह बेटा आपने लिख देना है 30.4। जब दोनों वैल्यूज में पॉइंट हो तो पॉइंट के साथ पॉइंट को सेम कर लेते होते हैं। 44.8 और इस साइड पे है 30.4, पॉइंट के नीचे ही भी पॉइंट आता है। ठीक है, जब दोनों में पॉइंट प्लस करें 12, 1 कैरी चला गया, ये पॉइंट है तो एज इट इज नीचे 4 में 1 प्लस किया 5, 4 में 3 प्लस किए 7। अब ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 75.2। अब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 ज़ा 4, पॉइंट है तो पॉइंट एज इट इज नीचे, 5 2 ज़ा 10, 0 एंड 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 एंड 15। तो इसका आंसर आ गया 150.4 और ये मीटर में क्वेश्चन था तो यहाँ पर आपके पास मीटर में इसका आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हुआ है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वेयर्स। अब आपने स्क्वेयर का पेरीमीटर फाइंड करना है और स्क्वेयर में हमेशा हमें एक साइड दी होती है। ये भी आपने इस हिंट के तौर पे याद रखना है कि रेक्टेंगल की जब भी बात हो वहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दो चीज़ें होती हैं, लेकिन जब स्क्वेयर की बात हो रही हो तो हमेशा एक चीज़ आपको गिवन होती है। ठीक है, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, आपने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को याद रख कर लेना है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड आपको जो भी गिवन हो उसको आपने हमेशा 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका पेरीमीटर का फार्मूला है। अब इसका ए पार्ट देखें 4.6 दिया हुआ है और यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर की कोई बात नहीं होती क्योंकि एक तो वैल्यू होती है। 4 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपको यहाँ पर गिवन हो 4.6, तो आपने 4.6 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 24, 4 लगा, 2 कैरी, पॉइंट एज इट इज़, 4 4 ज़ा 16, 17 18, ये आपके पास आ गया 18.4 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय फार्मूला साइड, तो साइड में वही वैल्यू जो आपको यहाँ गिवन होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड में ये जो भी यहाँ पे होगा 19 आ जाएगा। 19 को बेटा आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 36, 6 लगा, 3 कैरी चला गया, 4 1 ज़ा 4 एंड 7, ये आपके पास 76 है। यहाँ पर सेंटीमीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अब बेटा इसका सी पार्ट देखें, साइड आपको 32 दी हुई है तो पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है, 4 को मल्टीप्लाई करना है जो भी यहाँ पर वैल्यू हो 32 के साथ, तो 32 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ार 8 एंड 4 3 ज़ार 12, तो ये आपके पास आ गया 128 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर बेटा सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, साइड आपको दी हुई है 24, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 24 के साथ, तो 24 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दें, 4 4 ज़ा 16, 6 लगा 1 कैरी, 4 2 ज़ार 8 एंड 9, ये आपके पास आ गया 96 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 18 मीटर दिया हुआ है तो 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 18 के साथ, अब 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 32 2 लगा 3 कैरी, 4 एंड 7, ये आ गया 72 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ है। बेटा अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर ये पॉइंट वाली वैल्यू गिवन है, नो इशू, आपने क्या करना है 4 मल्टीप्लाई बाय 11.4। अब जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 11.4 को ऐसे लिखा, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 4 ज़ा 16, 6 लगा 1 कैरी चला गया, और अगर पॉइंट हो तो पॉइंट एज इट इज़ नीचे, 4 1 ज़ा 4 एंड 1 प्लस किया 5 एंड 4 1 ज़ा 4, या आपके पास आ गया 45.6 मीटर। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर अब फार्मूलेज वही यूज़ करने, लेकिन अब उसने इसको स्टेटमेंट की तरह आपको क्वेश्चन दिया है। स्टेटमेंट रीड आउट कर देती हूँ, फाइंड द पेरीमीटर, देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ही फाइंड करने को कहा है, हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर, लेंथ और ब्रेथ दो चीज़ें गिवन होती हैं, लेंथ आपको दी हुई है
7 सेंटीमीटर और फिर ब्रेथ आपको दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। सिंपल आपने इसको फार्मूले की तरह सॉल्व करना है जैसे पहले किया है। अब यहाँ पर आपने लेंथ लिख देनी है, आपको क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर दी हुई है और ब्रेथ आपको दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की जगह बेटा 7 लिखेंगे और ब्रेथ की जगह 2.5। और अब इसको सॉल्व करेंगे। पीछे मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि जब एक वैल्यू में पॉइंट हो दूसरे में ना हो तो क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू को पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू के साथ और जो दूसरी होगी उसको आगे निकाल देना है। क्योंकि प्लस करते वक्त फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर कोई वैल्यू है कि नहीं है, उसने 5 का एज इट इज़ वही नंबर आ जाना होता है जो यहाँ पर होता है। 5 एज इट इज़ आ गया, पॉइंट भी वैसे ही 7 में 2 प्लस किया तो यहाँ 9 आ गया। अब ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 9.5। अब यहाँ पर 9.5 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 5 2 ज़ार 10, 0 लगा 1 कैरी, पॉइंट एज इट इज़। 9 2 ज़ार 18, 18 में 1 प्लस किया 19। अच्छा, इसका आंसर 19.0 आया है ना, लेकिन क्वेश्चन में अगर हमारे पास पॉइंट के बाद 0 हो तो हम उसको काट देते हैं, यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये वैसे भी 19.0 है तो इसको 19 ही पढ़ा जाएगा। तो फिर अब आपने इस बात का ख्याल रखना है, अगर पॉइंट के बाद, बेटा पॉइंट के बाद का कह रही हूँ, ठीक है, 0 हो तो उसको वैसे ही यूज़ नहीं करना। इसका 19 सेंटीमीटर आंसर आ गया। क्वेश्चन वैसे ही था, जस्ट उसने स्टेटमेंट में आपको वैल्यूज दे दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड ऑफ फेंसिंग 2 राउंड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड ब्रेथ 10 मीटर। लेंथ और ब्रेथ दो चीज़ें दी हुई है, इट्स मीन यहाँ पर रेक्टेंगल डायग्राम की बात कर रहा है और उसने रेक्टेंगुलर पार्क भी यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क एट द रेट ऑफ 4 मीटर। आपने सबसे पहले तो इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर फाइंड करने के बाद अगर एक पार्क की बात हो रही है तो पार्क के फेंस, उसके इर्द गिर्द फेंस करनी है उसके 2 राउंड्स पर, तो 2 राउंड्स पर वहाँ पर कितनी वायर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो पहले फाइंड करेंगे। फिर उसके इर्द गिर्द फेंसिंग करने के लिए 1 मीटर पर 4 रुपये लग रहे हैं, तो आपने ये बताना है कि 4 रुपये के हिसाब से कितने मीटर, कितने पैसे वहाँ पर लगेंगे पूरे उसके पेरीमीटर के हिसाब से। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने लेंथ ऑफ पार्क लिखना है 15 मीटर और फिर ब्रेथ आपने लिखनी है 10 मीटर। पेरीमीटर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की जगह बेटा 15 प्लस ब्रेथ की जगह आपने यहाँ पर 10 लिख दिया। 10 में 15 प्लस किए ये 25 और मल्टीप्लाई बाय 2, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो 50 आ जाता है, 50 मीटर। अच्छा, जब ये हमारा अभी तक सिंपल क्वेश्चन जैसे हम सिंपल सॉल्व कर रहे थे वैसे ही है, लेकिन इसके बाद उसने कहा था कि वायर रिक्वायर्ड 2 राउंड्स, 2 राउंड पर वायर लगानी है तो जो पेरीमीटर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि दोनों, ये देखें ना, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है। अब यहाँ पर वायर लगानी है, एक साइड पे जब लगाएंगे तो वो 1 हो जाएगा, लेकिन उसने दो राउंड्स में लगानी है, तो फिर इसका मतलब है कि इस सारे पेरीमीटर को 2 दफ़ा 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके पेरीमीटर को। 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 50 2 ज़ार 100 मीटर, इसका मतलब है वहाँ पर वायर की ज़रूरत है। अब इसके बाद उसने पर कॉस्ट आपसे पूछी है कि अगर आपको वायर की ज़रूरत है तो फेंसिंग करने के लिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर के लिए हमारे पास है यहाँ पर कितनी वायर लगी है, 100 मीटर। तो अगर हमने 4 साइड पर उसके फेंसिंग करनी हो तो जैसे पीछे मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि अगर 2 साइड पे करनी है तो 2 से मल्टीप्लाई किया। अब उसने 4 साइड पर, ठीक है, तो 4 मीटर के हिसाब से आपने ये बताना है, क्योंकि हम कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं तो रुपीज़ भी बेटा आपने साथ लिखना है। तो 4 को मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, 100 4 ज़ार 400, इट्स मीन उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 400 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है। हुज साइड मैयर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर उसकी साइड दी हुई है, आपने उसका सिंपल पेरीमीटर फाइंड करना है। तो साइड ऑफ पार्क आपको क्वेश्चन में दी हुई है 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 को मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आपके पास साइड हो, तो ये 6 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 ज़ार 24 और सेंटीमीटर है तो ये इसका सेंटीमीटर, जस्ट इसका आंसर आ गया सिंपल सा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज गिवन। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमें अब तक हम जितने भी सवाल कर रहे थे हमारे पास साइड होती थी तो हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते थे। अब उसने क्या किया, पेरीमीटर दे दिया और हमसे कहा है कि साइड फाइंड करें। तो ये याद रखना है कि जब साइड दी होती है तो हम पेरीमीटर फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे थे।
अब हमारे पास पेरीमीटर है तो हमने साइड फाइंड करने के लिए डिवाइड करना है। सबसे पहले आप देखिए इसमें आपको साइड नहीं गिवन, तो साइड के आगे आप बेशक क्वेश्चन मार्क लगा दें। पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब यहाँ पर देखिए जो जो चीज़ें हमें गिवन है हम उसके नीचे लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यस गिवन है, कितना है? 32 सेंटीमीटर। 4 एज इट इज़ आ जाएगा। साइड्स, अब ये साइड तो हमारे पास गिवन ही नहीं है तो आपने साइड को वैसे ही लिख देना है। अब आपने इस 4 को, क्योंकि हमने इस नंबर को फाइंड करना है, जिस चीज़ को फाइंड करना हो ना उसको एक तरफ अलग कर देते हैं और उसके साथ जो भी वैल्यू हो उसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाना। बेशक इस तरफ लेके जाना पड़े या बेशक इस तरफ लेके जाना पड़े। और यहाँ पे कुछ रिलेशन आपने याद रखना है कि अगर एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा हो और आपने मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू को दूसरी साइड पर लेकर जाना है इक्वल की, बेशक वो बेटा इस साइड पे जाए या उस साइड पे जाए, तो आपने उसको साथ ही डिवाइड कर देना है। अब 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाऊँगी, तो फिर वो 32 के साथ डिवाइड होगा, तो डिवाइड का मतलब है वो इसके यूँ फ्रैक्शन में लिखा जाएगा। तो जब 4 मल्टीप्लाई इस साइड से इस साइड पे चला गया, तो अब यहाँ पर सिर्फ आपके पास साइड रह गई, तो आप साइड लिख देंगे। 4 को 8 से कटिंग कर दें, 4 के टेबल में 32 आता है, 8s आर, तो यहाँ पर आपके पास 8 आ गया और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर एज़ इट इज़, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शुएब वॉक्स अराउंड आ स्क्वायर पार्क हुज साइड इज 44 मीटर। शुएब जो है वो पार्क, स्क्वायर पार्क है उसकी जो वॉक करता है तो वो 44 मीटर का है ये उसकी साइड। इफ़ ही टेक्स 5 राउंड, अगर वो 5 राउंड तक वॉक कर रहा है ऑफ द पार्क, हाउ मच डिस्टेंस डज ही वॉकड ऑल टुगेदर, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर 44 मीटर का जो वो पार्क है, पहले हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, फिर हमने इसको 5 से सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। साइड ऑफ पार आपको दी हुई है 44 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर लेना है 44 के साथ। 44 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 ज़ा 16, 6 एंड 1 कैरी, 16 एंड 17, ये पास आपके आ गया 176 मीटर। इसके बाद डिस्टेंस वो कितना कवर करता है, वो 5 राउंड लेता है, तो आपने 176 को सिंपल 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 ज़ा 30, 0 लगा 3 कैरी, 5 7 ज़ा 35, 35 में 3 प्लस किया 38, 8 लगा 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 8, तो ये आ गया 880 मीटर। कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, 880 मीटर। इसके साथ ही बेटा आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आए। बेटा वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। बाकी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा उसको भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।